नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, पटना में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। बीएसएनएल ने पिछले 17 वर्षों में पहली बार चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 265 करोड़ रुपए का मुनाफा अर्जित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। और मौसम विभाग ने कहा, कल से राज्य के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड में आएगी कमी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कौशल और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि पटना में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि आईटीआई अपग्रेड योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा और इसमें बिहार की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री का इसमें विजन है और वो बल देते हैं, और अभी बजट में भी हमें विशेष योजना मिली है। पटना में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का हमें गठन करना है। पटना में ही एनएसटीआई है जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, वहाँ एक हम संवाद करेंगे राज्य की सरकार से, वहाँ हमें जमीन मिले तो एक जल्द उसमें निर्माण होगा। और जो आईटीआई अपग्रेड स्कीम है पूरे देश में जो लागू होनी, उसमें भी बिहार की अच्छी भूमिका रहेगी। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा भी मौजूद थे। आईआईटी पटना का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर कुल 713 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। इनमें 132 छात्राएं हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उपाधि प्राप्त करने वाले कुछ छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कुमार, मैं झाझा बिहार से हूँ और मैंने 2020 में पीएचडी ज्वाइन किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज पीएचडी की मुझे डिग्री मिली है आईआईटी पटना से। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से पीएचडी किया है। मुझे पीएचडी के बाद आईआईटी पटना उम्मीद है कि आगे जो एल्यूमिनाई है वो अच्छा काम करेंगे भविष्य में। हाँ, डिग्री पाके बहुत ही गर्व फील कर रहा हूँ। डिग्री है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बदौलत हम किसी भी देश दुनिया में अपना तरक्की कर सकते हैं। ये डिग्री की बदौलत हमारे जो डिग्री का नाम है वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है। आज से मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार हो गया है और मैं अभी सभी युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी पढ़ लिख कर देश और दुनिया का अपना देश का नाम तरक्की करे। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा अर्जित किया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में पहली बार बीएसएनएल ने एक तिमाही में सबसे अधिक मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार टेलीकॉम सेक्टर डिजिटल इंडिया के भविष्य का मार्ग बनेगा। प्रधानमंत्री जी के निर्देश, प्रधानमंत्री जी के संकल्प, प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के आधार पर आज तक पिछले 3-4 वर्षों में जो भारत सरकार ने पैकेजेस बीएसएनएल को दी थी, उसके आधार पर 2021 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीएसएनएल बना रहा था। 4 साल पहले 1100 करोड़ से बढ़कर पिछले वर्ष 2023-24 में 2300 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीएसएनएल ने बनाया था। पर इस क्वार्टर में नया इतिहास, पहली बार बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट 262 करोड़ रुपए का बीएसएनएल ने बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर से 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 9 करोड़ 70 लाख किसानों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की जाएगी। केंद्र सरकार की सौगात, हर किसान के चेहरे पर होगी 19वीं किस्त की मुस्कान। हमें ये बताते हुए बेहद खुशी होगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी 2025 को भागलपुर बिहार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे।
समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आज से 3 दिवसीय किसान मेले की शुरुआत हुई। मेले का उद्घाटन सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारे ने किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों के आर्थिक विकास के प्रति कृत संकल्पित है। मैं समझता हूँ आने वाला दिन में जिस तरह से जो भारत सरकार की सोच है, बिहार सरकार की सोच है, किसान किस तरह से डबल लाभ मिले, कि आने वाला समय में हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है और किसान है इतनी मेहनत करती है, जो आप रिसर्च करते हैं वह किसानों तक जाए, किस तरह से फसल उगाया जाए, किस तरह से फसल को दुगुना मतलब आय में वृद्धि किया जाए, वह सब पहुँचाने के लिए आने वाला दिन में किसान आत्मनिर्भर होंगे, भारत हमारा आत्मनिर्भर होगा। जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा तो भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए किसान के हित के लिए भारत सरकार बहुत सारी कामें कर रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीएस पांडे ने बताया कि इस बार के किसान मेले की थीम जलवायु अनुकूल कृषि से विकसित भारत की ओर रखा गया है। विकसित भारत की जब संकल्पना हम करते हैं तो उसमें विकसित खेती भी होनी चाहिए, विकसित कृषि होनी चाहिए। उसको ध्यान में रख करके नई नई तकनीकियां जो हम नए नए रिसर्च करते हैं उसको हम किसानों के लिए यहाँ पर प्रदर्शन में रखे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। इसका नामकरण भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर किया जाएगा। आज बक्सर में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बक्सर आईटीआई मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण समेत कई अन्य घोषणाएं की। इससे पूर्व श्री कुमार ने 476 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पटना जिले में बाढ़ के प्रसिद्ध उमानाथ मंदिर में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उमानाथ मंदिर जो है बाढ़ का बहुत ही ऐतिहासिक, पौराणिक और बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे क्षेत्र में। और यहाँ पर गंगा जी जो है उत्तर वाहिनी है, जो कि रेयर है बहुत जगह, जैसे बनारस में है और फिर यहाँ पर है। तो लोगों की सुविधा के लिए मुख्य रूप से मंदिर परिसर का विकास और जो श्रद्धालु आए उनके रुकने की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था और विभिन्न अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग आके यहाँ गंगा स्नान भी करते हैं। तो गंगा घाट बन जाए, सीढ़ी घाट बन जाए। मोकामा के नड़ंगा गांव में पिछले दिनों हुई गोलीबारी के मामले में पटना जिला और सत्र न्यायालय ने पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। माघ महीने की समाप्ति के बावजूद आज 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और चिराग पासवान ने पवित्र स्नान किया। इन सभी ने महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। ये भारत की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। भारत की पुरातन संस्कृति, वेद, विज्ञान, इन सब में महाकुंभ का एक विशेष महत्व है और इसीलिए भारत की जनता की बड़ी आस्था है। मेरा मानना है कि ये राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्ग, धर्म, सबके समरसता का भाव है। अद्भुत दृश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है। और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सब नई ऊर्जा लेके, ईश्वर का आशीर्वाद लेके देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते जाए। मैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ। लंबे समय से मन में ये था कि महाकुंभ में जाकर हम लोग भी स्नान करें। विश्वास रखता हूँ, आस्था रखता हूँ
जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सारे इंतजाम का उन्होंने मॉनिटरिंग करने का काम किया, मुझे लगता है बहुत बेहतर प्रबंध रहा। इधर कल रविवार के दिन भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं। समाचार कक्ष से कल्पना झा। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और बोधगया मैराथन समिति के संयुक्त तत्वावधान में कल बोधगया मैराथन का आयोजन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। बोधगया मैराथन में मंगोलिया के राजदूत गणबोल्ड दम्पजाब मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी भारत मंगोलिया संबंधों की 70वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। आयोजन समिति के अनुसार मैराथन में भारत सहित 19 देशों के लगभग 4000 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें विदेशी प्रतिभागियों की संख्या 300 से अधिक होगी। वहीं ओटीए बोधगया के लगभग 300 अधिकारी और कैडेट भी मैराथन में शामिल होंगे। इस आयोजन में 20 मठों के भिक्षु भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बोधगया से धर्मवीर भारती। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर एक पहलू को गतिशील करता है। Examination is just an evaluation to see whether you're fit enough to go to the next step or not. And education is about giving you access to life. Now you're sitting here, this lawn, this every blade of grass. You must. मौसम विभाग ने कहा है कि कल से राज्य के न्यूनतम तापमान में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड में कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। आज के उपग्रहीय तस्वीरों एवं मॉडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। पटना के खगौल स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस अवसर पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 100 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य एसके झा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुंगेर के तारापुर में शहीद हुए 34 क्रांतिकारियों की शहादत दिवस आज राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। ये बिहार का सबसे ऊंचा तिरंगा है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के रन्नूचक मकनपुर गांव में एक विक्षिप्त युवक ने 2 बुजुर्गों की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने विक्षिप्त युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, पटना में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। बीएसएनएल ने पिछले 17 वर्षों में पहली बार चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा अर्जित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। और मौसम विभाग ने कहा, कल से राज्य के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड में आएगी कमी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।